एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इसका टाइप थर्ड है। जो फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड्स इस टाइप के जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो अक्सर यहाँ पर पेपर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप थर्ड का, जिसमें पहले मैं ये फार्मूला के बारे में बात करूँगा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये फार्मूला के बारे में बताया था। जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है PRT बाई इसके 100 होता है, मतलब बटे में इसके 100 होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अमाउंट का मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, A बराबर होता है P प्लस SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दो फार्मूले मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में या इधर से उधर यहाँ पर ये फार्मूले घूमेंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करना और फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप थर्ड के आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप थर्ड में फ्रेंड्स जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेंगे। 10% की दर से धनराशि पर मिलने वाला जो ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है SI, वो धनराशि का 2 गुना है तो समय ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी अगर हम फ्रेंड्स हमारे पास मूलधन है, मतलब हमारे पास जो रुपये हमारे पास है वो यहाँ पर 10% की दर से हमने लगाया गया है और वो धनराशि यहाँ पर 2 गुना हो रही है, तो कितने समय में वो धनराशि 2 गुना हो रही है, यही हमें क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रेंड 2 टाइम्स, तो सबसे पहले यहाँ पर वो धनराशि 1 थी, 1 से अगर 2 टाइम हो रही है मतलब 2 गुना हो रही है, तो यहाँ पर ये P1 जो वैल्यू है ये है प्रिंसिपल, मतलब हमारे पास मूलधन 1, 2 गुना अगर हो रही है तो ये हमारे पास क्या होगा अमाउंट, मतलब यहाँ पर मिश्र धन। वस्तु पे जो इंटरेस्ट है वो कितना यहाँ पर लगा, 1 का इंटरेस्ट लगा। अब हमें बताना है कितने समय के लिए वो धनराशि 2 गुना हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा, और इंटरेस्ट यानी ब्याज हमेशा जो लगता है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन पर लगता है, जो कि है 1। फ्रेंड्स, परसेंटेज ये मल्टीप्लाई 100 और बटे में वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10%। यहाँ पर 10, जब 0 से 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ईयर्स, और यही हमारा राइट आंसर है। मतलब यहाँ पर 10 साल के बाद तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगी 10, और यही हमारा राइट आंसर है। 10 साल के बाद वो धनराशि यहाँ पर 2 गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस टाइप का समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो फार्मूला यहाँ पर लगाकर यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो भी आप समझ लेना। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है PRT बाई 100 यानी 100। अब भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है वो 1 रुपये का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, तो 1 का ब्याज P की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर 1, स्मॉल r यानी रेट 10 है, समय हमें बताना है, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। जब 0 से 0 कैंसिल तो 10 इधर आ जाएगा, तो समय का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 साल यानी 10 ईयर। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन पेपर में डायरेक्टली आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर नहीं निकालना। डायरेक्टली आप निकालना कि प्रिंसिपल यानी मूलधन पर इंटरेस्ट मिलता है बटे में 100। अगर यहाँ पर दर पूछेगा तो यहाँ पर समय की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर समय पूछेगा तो यहाँ पर रेट यानी दर की वैल्यू आएगी। तो यही यहाँ पर फॉर्मूला है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप थर्ड में फ्रेंड्स जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स एक ना एक क्वेश्चन आपके जो एग्जाम आने वाला है DSSB TGT का, उसमें जो फ्रेंड्स पार्ट A पूछा जाता है उसमें मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो बिहार में फ्रेंड्स टीचर के जो पेपर चल रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 40% की दर से धनराशि पर मिलने वाला ब्याज उस धनराशि का इस बार 3 गुना हो गया है, तो समय बताइए। मतलब इस बार यदि हमारे पास वो धनराशि है, अगर वो किस साल में 40% की दर से हम लगा रहे हैं कहीं, और वो यहाँ पर समय बताना है कि वो कब 3 गुना हो जाएगी वो धनराशि। तो यहाँ पर हमारे पास 1 की वैल्यू थी, 1 से वो धनराशि अगर 3 गुना हो रही है मतलब 3 टाइम हो रही है, तो जो 1 वैल्यू है वो आएगी प्रिंसिपल की, और 3 जो हो वो आएगा अमाउंट। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है A क्या है तो यहाँ पर लिख लेंगे हिंदी में मिश्र धन है, मतलब टोटल हमारे पास आ गया है ब्याज लगाकर जो हमारे पास पैसा। P यहाँ पर क्या है, मूलधन है, जितना हमारे पास पहले था, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ब्याज यहाँ पर 40% की दर से लगाने के बाद पहले। अब 1 से वैल्यू अगर 3 गुना हो रही है तो यहाँ पर देख लेंगे ब्याज कितना है 2,
अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली आप पेपर में निकालना कि मूलधन पर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, मल्टीप्लाई 100 कर देना और बटे में वैल्यू। अगर यहाँ पर समय पूछेगा तो यहाँ पर दर की वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर दर पूछेगा तो यहाँ पर समय की वैल्यू आएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में वो चीज़ दी गई होगी कि यहाँ पर दर पूछेगा या समय। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर यहाँ बात करेंगे यहाँ पर पी की, तो पी की वैल्यू हमारे पास 1 दी गई है, तो 1 पी की वैल्यू। इंटरेस्ट कितना का लग रहा है, 2 का, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था कि 100 करते हैं, ये वाला 100 और बटे में वैल्यू। अगर समय यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर दर की वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में, और यदि यहाँ पर दर पूछेगा तो यहाँ पर समय की वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में। और वही चीज़ यहाँ पर आती है जो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या 40% की दर, तो 40। अब यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2 20 जा, मतलब यहाँ पर 20 से कटेगा और 0 से 0 कैंसिल, और जो वैल्यू आएगी 2 1 जा 2 5 जा 10, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 ईयर्स। और यही इसका राइट आंसर है कि 5 साल के बाद वो वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, यदि 40% की यहाँ पर दर लगाई गई है। तो फ्रेंड्स अब यदि आपको ये भी समझ में आया तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा लेना और उससे डायरेक्टली यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बाई 100 यानी 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट लगा लेना, यहाँ पर 2 पी की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, रेट यहाँ पर 40% है, समय निकालना है और बटे में वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 यानी 100। अब जब इसे काटेंगे यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 2 से काटेंगे यहाँ पर 5, तो समय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही ये 5 आ जाएगी, 5 ईयर। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अब प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 3 में जो हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन चल रहा है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो बिहार में फ्रेंड्स पेपर होने वाला है, उसी को देखते हुए। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को रीड करेंगे। कोई धन 5 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 गुना हो जाती है, मतलब वो ब्याज यहाँ पर जो धन है हमारे पास वो 5 साल में यहाँ पर लगाया गया है, 5 साल के लिए। और यदि वो 4 गुना हो रहा है धन, तो यहाँ पर दर बताइए, मतलब रेट यहाँ पर कि कितने % यहाँ पर रेट लगाया गया है जिससे वो 5 साल में 4 गुना हो जा रहा है धन। तो इसके लिए चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। सबसे पहले वो धन था हमारे पास 1, यदि वो 4 गुना हो रहा है यहाँ पर 4 टाइम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 वैल्यू दी गई है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल P और 4 गुना हो रही है, तो ये हमारा होगा अमाउंट। अब यहाँ से देखेंगे वैल्यू कि 1 से 4 गुना हो रही है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितने का मिला, तो 3 का यहाँ पर इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ पर देखना मैंने पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था समय, इस बार यहाँ पर पूछ रहा है रेट यानी दर। इसलिए आपको दोनों टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो आपको। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मूलधन पर यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हैं I, और फिर गुणा में से यहाँ पर 100 लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो P है मूलधन वो कितना है 1, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है 3। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, और बटे में जो वैल्यू यहाँ पर लेते हैं वो यहाँ पर यदि दर पूछेगा तो समय की वैल्यू क्वेश्चन में जरूर दी गई होगी, यदि यहाँ पर समय पूछेगा तो यहाँ पर दर की वैल्यू जरूर दी गई होगी क्वेश्चन में। ये आप याद रख लेना, यहाँ पर जैसे दर पूछा गया है तो यहाँ पर समय की वैल्यू जरूर दी गई है क्वेश्चन में, जो कि है 5 ईयर। तो वो यहाँ पर बटे में वैल्यू आ जाएगी 5। जब काटेंगे तो 5 1 जा 5 20 जा 20, और जब 20 और 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60% की रेट दर। यानी वो फ्रेश जो यहाँ पर ब्याज हमारे पास जो हमने रुपए लगाया था वो 60% की दर से लगाएंगे, तब वो यहाँ पर जो हमारे पास मूलधन होगा P वो 5 साल में यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेना, जो कि होता है PRT बाई 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 3, यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है P1 स्मॉल r, हमें निकालना है दर। T की वैल्यू यहाँ पर 5 ईयर, बटे में वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, 5 1 जा 5 20 जा 100, और जब 20 यहाँ पर 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60% का रेट इंटरेस्ट रेट जो भी दर यहाँ पर लगाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जो दर और समय वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे नए यहाँ पर टाइप के साथ। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप 3 में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई धन 15 साल में यानी 15 वर्षों में यानी 15 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट की दर से 3.5 गुना हो जाता है, तो वो वार्षिक दर यहाँ पर बताइए कि वार्षिक ब्याज की जो दर है वो कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 से वैल्यू अगर यहाँ पर 3.5 गुना हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर P अमाउंट A। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, तो वो मिला हमारे पास 2.5 का। अब आप डायरेक्टली देखना कि क्वेश्चन मैं आपको किस टाइप से करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल पर यहाँ पर ब्याज मिलता है जो कि है मूलधन पर ब्याज मिलता है जो कि है 1, और यहाँ पर ब्याज कितना मिला 2.5 का, मल्टीप्लाई बाई 100 बटे मैंने आपको वैल्यू यहाँ पर वो दी गई होगी, दर पूछेगा तो समय की वैल्यू जरूर दी गई हो जो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर समय 15। जब यहाँ पर काटेंगे इसे तो काट लेंगे, पॉइंट सबसे पहले हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 5 3 जा, और जब 5 और 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, बटे में कितना आ जाएगा 3 है तो 3। जब यहाँ पर इसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, जो यहाँ पर दर आएगी तो 16 सही 2/3% की दर आएगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं आई होगी। यदि मेरा वीडियो यहाँ पर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ्रेंड्स कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और फ्रेंड्स इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए टारगेट स्वयं क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।